बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले बैत से एहसान के बदले में एक वाक़या आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। और ये वाक़या एक अलवी ख़ातून यानी फ़ातिमी ख़ानदान से नहीं, अलवी ख़ातून सैयदना अली की औलाद से। अलवी उन्हीं को कहते हैं कि जो सैयदना अली के ख़ानदान से हों लेकिन वो ख़ातून जन्नत की औलाद ना हो, वो फ़ातिमी सादात कहलाते हैं, ये अलवी सादात कहलाते हैं। तो ये एक अलवी ख़ातून का वाक़या है जिसको तज़किरा ख़वासुल उम्मा फ़ी मारिफ़तिल अइम्मा में सिबते इब्न जोज़ी ने नक़ल किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की ये सनद इसमें बाकायदा मौजूद है कि उनके बारे में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये मशहूर मुहद्दिस हो गुज़रे हैं। आप एक साल हज अदा किया करते और एक साल जहाद में शिरकत फरमाया करते। साल हज में उन्होंने 500 दीनार निकाले और कूफ़ा में ऊँटों की मंडी में ऊँट की ख़रीदारी के लिए चल पड़ते। आप फरमाते हैं कि रास्ते में मैंने एक औरत को देखा जो गंदगी के ढेर से एक मुर्दा बतख को साफ़ कर रही है। मैं उसके करीब गया और मुर्दा बतख साफ़ करने की वजह दरियाफ़्त की, जिस पर उस औरत ने जवाब दिया कि ए अब्दुल्ला, तू मुझसे ऐसी बात के मुतल्लिक़ पूछ रहा है जिसका तुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में अचानक एक ख़्याल गुज़रा और हकीकत हाल का पता लगाने के लिए मैंने उस ख़ातून से दोबारा इसरार किया, जिस पर उस औरत ने कहा कि ए अब्दुल्ला, तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि अब मैं तुझे असल सूरत हाल से आगाह करती हूँ। और उस औरत ने कहा, अना इमरातुन अलवियतुन, मैं एक अलवी ख़ातून हूँ, वलिया अर्बअ बनातुन, और मेरी 4 बच्चियां हैं, यतामा यानी 4 यतीम बच्चियां हैं, मात अबू हुन्ना मिन करीब, और उनका वालिद अन करीब इंतकाल कर गया है उन 4 बच्चियों का। और आज चौथा दिन है और हमने कुछ भी नहीं खाया और यकीनन अब हम पर मुर्दार भी हलाल हो गया है, इसलिए अब इस बतख को साफ़ करके अपनी बच्चियों के खाने के लिए ले जा रही हूँ। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, मैंने दिल में कहा, वह हक़ या इब्न मुबारक, क्या इब्न मुबारक है फिर तुझ पर, ये सब कुछ क्या है? आप फरमाते हैं कि मेरे दिल से हज करने की ख्वाहिश जाती रही और मैंने मज़कूरा रकम उस परेशान अलवी ख़ातून के हवाले कर दी। अब ज़माना हज गुज़र गया, लोग हज की अदायगी के बाद वापस आना शुरू हो गए। मैं जिस हाजी को भी हज की मुबारकबाद देता तो वो जवाबन मुझे भी हज की मुबारकबाद पेश करता और कहता कि हमने आपसे फ़लाँ मुकामात पर मुलाकात की है। हालांकि अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो घर में थे और हज पर तशरीफ़ न ले गए क्योंकि उनके पास पैसे जो थे उन्होंने वेलवी ख़ातून को दे दिए, और हम फ़लाँ मुकाम पर आपसे मिले थे, फ़लाँ मुकाम पर हमारी मुलाकात हुई थी। हत्ता कि बेशुमार लोगों ने मुझे इस किस्म की बातें बताईं कि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर हो गया और इसी परेशानी के आलम में फ़रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूल, कि ख़्वाब में मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा रहे हैं, ए अब्दुल्ला, तू इस बात पर तअज्जुब न कर, तूने मेरी औलाद की एक हाजतमंद ख़ातून की मदद की तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है कि वो तेरी शक्ल व सूरत का एक फ़रिश्ता पैदा कर दे जो क़यामत तक ना कि इस साल, जो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज करता रहे। अब तू हज कर या न कर, ये तेरी मर्ज़ी है।
تو یہ اہل بیت کرام سے صلہ رحمی، ان سے محبت، ان سے شفقت کرنے کی ایک مثال دی ہے، اور مثال بھی اس ایک عظیم محدث عبداللہ ابن مبارک کی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل بیت سے احسان، ان کی محبت، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔